Hello students, how are you? Welcome to your study channel Winners Math Classes. And today's topic is application of derivatives. और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। अब ये क्या है कि यदि कोई फंक्शन गिवन हो f(x) और उस फंक्शन का यदि हम एक ग्राफ लें और ग्राफ मेरा सपोज दैट इस तरह का हो, तो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब x के वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं, तो इस ग्राफ का जो फिगर है, ये जो ग्राफ है, यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। x का मान को बढ़ाने पर ग्राफ भी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ के बाद x का मान को बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो ग्राफ जो है अब घटता जा रहा है। x के मान को बढ़ा रहे हैं लेकिन ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह से सपोज दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इंटरवल हो और उस इंटरवल का नाम अगर हम दे दें कि a और b, AB एक इंटरवल AB, तो इस AB इंटरवल में इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब कि केवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से एक यहाँ तक एक इंटरवल की बात करें इस तरह से, सपोज दैट ये यहाँ A है और ये B है, तो इंटरवल AB हो गया। तो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन का ग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ग्राफ जो है घटता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको और अच्छी तरह से हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किसी इंटरवल पे क्या है। सपोज दैट एक फंक्शन ले लेते हैं f(x) = x²। अब एक f(x) = x² एक फंक्शन गिवन है और इसका इंटरवल सपोज दैट i है, इंटीजर्स है। और इस इंटीजर्स पर हमको चेक करना है कि ये इस फंक्शन का ग्राफ किस इंटरवल तक इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जैसे कि एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल ले लिए, इसमें डाल दीजिए x का वैल्यू को भरना है इस इंटरवल से, कहने का मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब x का मान जब हम यहाँ भरेंगे तो वैल्यू किसका निकलेगा, तो f(x) का। तो f(x) का वैल्यू निकलेगा। सपोज दैट इस इंटरवल से हम वैल्यू को लेते हैं, सपोज दैट सबसे पहले 0, तो 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 भरेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, f(x) का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 0 ही निकलेगा। उसके बाद 1 भरिए, तो 1 रखने पर अगर हम x में 1 भरे तो क्या हुआ, f1 कितना निकलेगा, 1 का होल स्क्वायर 1, f1 का वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद x के जगह पर 2 भरेंगे, 2 भरने पर 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 4, f(x) का वैल्यू आएगा 4। इसी तरह से 3 भरिए, 3 भरने पर f3 हो जाएगा, x के जगह 3 आएगा तो 3 द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार आप वैल्यू को भरते जाइए। 4 पर 16 आएगा, 5 पर 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो इस तरह से ये निकलता जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि और एक टेबल बनाते हैं
और इस टेबल में फिर वही x लेते हैं और fx का मान निकालते हैं। कैसे? तो जैसे 5 तक है -5 से ले लीजिए। माइनस में जब हम x के जगह पर -5 रखेंगे तो क्या होगा? -5 द होल स्क्वायर 25। fx का वैल्यू आएगा f5 का वैल्यू आएगा 25। फिर उसके बाद -4 ले लीजिए। -4 लेने पर f-4 का वैल्यू आ जाएगा, फिर वही -4 का होल स्क्वायर 16। फिर -3 लीजिए, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, f-3 हो जाएगा 9। फिर -2 ले लेते हैं। -2 पर -2 जब फिल करेंगे x के जगह पर तो -2 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। फिर -1 ले लीजिए। -1 जब हम यहाँ फिल करेंगे x के जगह पर तो -1 द होल स्क्वायर हो जाएगा 1। उसके बाद लास्ट में 0 ले लीजिए। 0 f0 का वैल्यू 0 द होल स्क्वायर 0 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एक टेबल बनाए। इस टेबल में क्या देख रहे हैं? x के वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। तो x के वैल्यू को बढ़ाने पर fx का वैल्यू ये आया। उसी तरह से यहाँ भी x के वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। -4 से बड़ा है -4, -4 से बड़ा है -3। इस तरह से x के वैल्यू को यहाँ भी बढ़ा रहे हैं, तो फंक्शन का मान हमको ये मिला। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते हैं। एक ग्राफ खींच करके देखते हैं कि क्या ग्राफ कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। यहाँ 0 हो गया। हम लोग 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यू इसमें भरिए। 1 2 3 4 5 6, इसमें -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इधर भी चलता रहेगा। इधर 1 2 3 4 5, इसमें और छोटा ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सपोज दैट यहाँ पर बढ़ते जाएंगे 25 और उसके ऊपर जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब वैल्यू को पॉइंट में ग्राफ पर लीजिए। यदि x 0 है तो fx कितना है? तो 0। fx कहने का मतलब अगर ये x है तो fx को हम लोग क्या लेते थे? y। उसी तरह से ये x है तो ये fx क्या है? तो y है। मतलब fx का वैल्यू y एक्सिस पे लेना है, x का वैल्यू को x एक्सिस पे लेना है। तो x का वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो y एक्सिस पर y का वैल्यू क्या हुआ? 0। तो 0 0 कहाँ रहेगा? तो यहाँ हो गया 0 0। उसके बाद x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1 1 1, तो 1 1 यहाँ पर है। उसके बाद 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 2 यहाँ पर है, y का वैल्यू 4 तक यहाँ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू पर 9 लेंगे। 3 और उसके सीध में चले आइए 9 पर। उसके बाद x का वैल्यू 4 है, 16 पर चले आइए। x का वैल्यू 4 को 16 पर, तो यहाँ हो गया। ये ग्राफ पेपर तो हम नहीं लिए हैं, समझा रहे हैं, आप लोग तो लेने पॉइंट जानते ही हैं। हमको ये दिखलाना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है। x का वैल्यू 5 पर y का वैल्यू 25, तो x का वैल्यू 5 पर y का वैल्यू
5 इस तरह से हो रहा है। तो अब क्या देख रहे हैं कि फिर इसी तरह से x का वैल्यू को -5, y का वैल्यू 25, x का वैल्यू -5, y का वैल्यू 25, यहाँ सपोज दैट यहाँ पर है। उसके बाद x का -4, y का 16, x का -4, y का 16 वैल्यू। उसके बाद x -3, y 9, x -3, y 9 का पॉइंट कहाँ पर होगा, तो सपोज दैट इसके जगह पर यहाँ आ रहा है। उसी तरह -2, 4 का यहाँ हो गया, -1, का यहाँ हो गया, और 0, 0 का फिर यहाँ हो गया। तो इस तरह से इस सारे पॉइंट्स को आप इस तरह मिलाइए। तो मिलाने पर हम क्या देख रहे हैं, और लेंगे और बढ़ेगा आगे। इसी तरह से इसको भी मिलाइए तो और बढ़ता जाएगा। तो ये हम लोगों का जो एक फिगर बना, एक तरह से पैराबोला है, पैराबोला ही बना। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब देखिए कि कहाँ से कहाँ तक ये इंटरवल पर इंक्रीज हो रहा है ये फंक्शन, और कहाँ से कहाँ तक में डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग करते क्या हैं, लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट यदि हम बढ़ते हैं तो लेफ़्ट टू राइट बढ़ना मतलब x के वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। तो x के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इस फंक्शन का वैल्यू, जैसे कि इसमें -5 है तो -5 पर यहाँ पर है, उसके बाद -4 पर यहाँ पर है। तो इस तरह क्या देखें कि यहाँ से घट करके यहाँ हो गया, ग्राफ घटा, फिर -3 x के वैल्यू को बढ़ाए, -3 हर हमेशा इधर से बढ़ना है, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट -3 पर फिर यहाँ आ गया। तो अभी यहाँ था ग्राफ का हाइट, इस तरह से अगर ग्राफ के हाइट को x एक्सिस पे लीजिए तो यहाँ था, लेकिन जैसे ही -3 लिए तो अब हाइट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, हाइट अब घट गया। उसी तरह से अगर x के वैल्यू को बढ़ाते हैं -2 तो क्या होता है कि फिर से यहाँ से इसका हाइट को अगर कंसिडर कीजिए तो यहाँ पर आपका फिर हाइट यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, फिर इतना घट गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्राफ जो है डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। -1 पे फिर यहाँ आ गया और डिक्रीज किया, 0 पर यहाँ चला आया और डिक्रीज करके यहाँ आ गया, और 0 पर न बढ़ रहा है ग्राफ न ही घट रहा है। उसके बाद यदि फिर इसमें लेते हैं तो इस टेबल को देखते हैं, फिर x के वैल्यू को लेफ़्ट टू राइट बढ़ाते हैं तो 0 पर यहाँ है, फिर 1 पर यहाँ आ गया। तो हाइट आप देखिए, हाइट क्या हो रहा है, 0 पर न बढ़ रहा था न घट रहा था, लेकिन 1 पर ये क्या हो गया, बढ़ गया। फिर 2 पर हाइट क्या हो गया, और अधिक हो गया, बढ़ गया। फिर 3 पर आते हैं तो और भी अधिक हो गया बढ़ करके। तो इस तरह से 4 पर यहाँ चला आया, 5 पर यहाँ है, तो इस तरह से हाइट क्या हुआ, 4 पर यहाँ है तो 5 पर यहाँ हो गया और बढ़ा, 6 पर जो है 36 पर चला जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते आपको आगे बढ़ता जाएगा। तो यह लगातार बढ़ता जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये फंक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक इधर इंटरवल में, इस तरह के इंटरवल में 0 के बाद जो भी आ रहा है उसमें इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 0 से कम वाले में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और 0 से अधिक वाले में क्या हो रहा है, यही फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग इससे कंक्लूजन ये निकला, निष्कर्ष ये निकला कि इस दिए गए फंक्शन f(x = x² का ऑन इंटरवल इंटीजर्स पर x का मान यदि लेस देन 0 है, x का मान यदि 0 से छोटा है तो ये फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन x का मान यदि क्या है 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन जो है
इंक्रीज कर रहा है, मतलब x का मान 0 से छोटा में लगातार डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है। और 0 से लेकर के x का मान यदि 0 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 0, तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इंटरवल तो मेरा इंटीजर है, लेकिन ये फंक्शन जो है 0 से छोटा वैल्यू में घट रहा है फंक्शन का ग्राफ, और 0 से बड़ा में ये फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यही इंक्रीजिंग किसी दिए गए फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हुआ एक पर्टिकुलर इंटरवल में। तो यहाँ से लेकर के आप कह सकते हैं कि इधर जितना 0 से लेकर के 0 से इधर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है, और 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी वैल्यू में यहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। इधर डिक्रीजिंग का है, उधर इंक्रीजिंग का है। तो इस तरह जो है किसी भी इंटरवल में कोई भी ग्राफ किसी खास पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो यही चीज़ हम लोग को इसमें सीखना था। थैंक यू।